राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा तिथि के दिन सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी। तो आज है 28 तारीख 28 नवंबर 2023 और आज है अगहन मास का प्रतिपदा तिथि। तो आज के दिन इस चिड़ा और चिड़ी की कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसको भी भूख लगी थी, वो खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई तो खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर पर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर में पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा, मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने बोला कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ खड़ी हो जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बता दो तुम कौन हो, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने कहा कि राजा को सभी बातें बता दी और पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। यह कहानी बूढ़ी माता की भक्ति का है। कहते हैं एक बूढ़ी माई थी, गणेश जी की रोज पूजा करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह हर रोज गणेश जी की पूजा के लिए मिट्टी का गणेश जी बनाती थी, उन्हें भोग लगाती थी और जल पिलाती थी। वह उन्हें बालक की तरह उनकी देखभाल करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की यह समस्या थी कि वह हर रोज जब गणेश जी को मिट्टी से बनाती थी तो फिर भोग, उपटन, पानी, स्नान आदि कराती थी तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी बुढ़िया माई किसी तरह अपनी पूजा कर पाती थी। एक दिन बूढ़ी माई के घर के सामने एक सेठ की हवेली बनने का काम लगा था। बूढ़ी माई को विचार आया कि इन्हीं कारीगरों से कहकर एक बड़ी मूर्ति बनवा लेते हैं तो गणेश जी को ठीक से उपटन, चंदन, पानी से नहलाएंगे। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी के रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बहुत आभारी रहूँगी। कारीगर कुछ घमंड में बोला कि माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में मैं तो सेठ जी के 4 दीवारें पूरी हो जाएंगी। बुढ़िया माई दुखी हुई और अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटे बालक ने भी यह सुना तो उसने कहा कि क्यों भाई, बना दो ना गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी चले जाने को कहा। बच्चे ने कहा, जाता हूँ, इतना टेढ़ा बोलते हो तो तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी बनेगी। उधर सेठ जी का दीवार बननी शुरू हो गई, लेकिन बनते बनते दीवार टेढ़ी होती जाए। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार 1 इंच भी खड़ी नहीं हो पाई। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज हवेली बनाने की कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही कहते सुनते सबके कार्य भी सीधी करना। जय गणेश।